आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 5.5। देखिए यहाँ में एक y दिया गया है एग्जैक्टली x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x में, बट हमें यहाँ पर पता है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई तो यहाँ लॉग का यूज होगा। तो लॉग का यूज डायरेक्ट नहीं हो सकता, जब दो टर्म्स का एडिशन हो रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया और इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे x की रिस्पेक्ट करूंगा तो ये du dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस में dv बाई डी एक्स मिल जाएगा, और इसको आपको हमेशा इक्वेशन फर्स्ट नेम देना है। एंड अब क्या करना है, अब बारी बारी जैसे ये टर्म हमने लेट की थी तो हमें ये लेना पड़ेगा। हमने माना u इक्वल्स टू है x की पावर x में, अब इसमें डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं जैसे भी हमने क्वेश्चंस को देखा था। अब हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में लॉग लगाते यहाँ क्या हो जाएगा लॉग u, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा और जो भी बेस में है वो लॉग का एंगल बन जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म आ गया और इस तरीके से आपको du बाई डी एक्स निकालना है, वो यहाँ पुट करना है। फिर वैसे ही v को इक्वल रख के इसके और v की वैल्यू निकालनी है dv बाई डी एक्स में, तो dv बाई डी एक्स यहाँ पुट कर देना है। तो पहले हमें du बाई डी एक्स निकालना है, तो ये हमारा टास्क है। मैंने क्या किया, इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, log u का तो हो जाएगा log का पहले 1 बाई u और u का हो जाएगा du बाय dx इक्वल्स टू में। यहां आप देखेंगे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, एक बार x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव जो कि 1 बाय x होगा, और प्लस में एक बार log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा। यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो गई और मेरे पास आ चुका है du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये u उधर चला जाएगा इक्वल के उधर, और अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस में log x। अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ से u रिमूव करना है और u की वैल्यू हमें पता है पहले से x की पावर x है। तो फाइनली du बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो अब आपको करना क्या है, अब यहां से du बाई डी एक्स आ चुका है, इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। इसी तरीके से dv बाई डी एक्स निकालना है और उसको इक्वेशन थर्ड नाम देके इक्वेशन थर्ड और सेकेंड पुट कर देना है फर्स्ट में, और आपका काम खत्म, आपका dy बाई डी एक्स सामने आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर v जो है वो किसके इक्वल था, 2 की पावर साइन x के। यहाँ आपका कंपल्सन नहीं है लॉग लगाना, आप चाहें तो लॉग लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a की पावर x हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू की पावर वेरिएबल है। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, मैंने सीधा कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये v हो जाएगा मेरे पास dv बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में 2 की पावर साइन x का कैसे करेंगे, जब a की पावर x होता है तो a और उसकी पावर x एज इट इज इनटू में log a, और इनटू में अब इस पावर का भी होता है, x का 1 हो जाता था, साइन x का हो जाएगा cos x। क्लियर है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है dv बाई डी एक्स का, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो कैसे करेंगे कि पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो कि मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स माइनस में dv बाई dx। तो बेसिकली यहाँ पर du बाई डी एक्स जो कि है x की पावर x प्लस में 1 प्लस log x और माइनस में dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स जो कि मेरा आ चुका था 2 की पावर साइन x log 2 एंड cos x। तो बेसिकली ये आपके पास टर्म बन चुकी है जो कि है dy बाई डी एक्स, और यही है आपका आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। देखिएगा जरा, अब हमारे सामने है यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x, और ये टर्म हमें गिवन है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू ले लिया y के की x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में x प्लस 4 की पावर क्यूब इंटू में x प्लस 5 की पावर 4,
और बेसिकली यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लियरली तीन टर्म्स का u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का रूल लगा सकता हूँ, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। बट लॉग की एक्सरसाइज है तो मैं कोशिश करूंगा लॉग ही लगे, तो इसीलिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लॉग ले सकता हूँ, क्योंकि देखो इनके बीच कोई साइन नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव का। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगा दिया गया। तो यहाँ क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू, और लॉग और इनटू में हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, इनटू में x प्लस 4 का क्यूब, इनटू में x प्लस 5 का की पावर 4। अब बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की टर्म्स एडिशन में अलग हो जाती है log के साथ, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की पावर क्यूब एंड प्लस log x प्लस 5 की पावर 4, इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। और log की एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, जब कुछ पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे फाइनली log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 3 प्लस में ये 3 आगे आ जाएगा 3 log x प्लस 4 एंड ये अब 4 आगे आ जाएगा तो 4 log x प्लस 5। तो बेसिकली ये टर्म्स आ चुकी हैं। अब मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली यहाँ पर तो log y का देखिए 1 बाय वाई हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 1 बाय वाई, और इस y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू में ये 2 एज इट इज, और इस log जो भी एंगल होगा वो होता है 1 अपॉन में, और x प्लस 3 नीचे आ जाएगा, प्लस में ये 3 एज इट इज, और इनटू में 1 अपॉन में ये x प्लस 4 नीचे आ जाएगा, और प्लस में ये 4 एज इट इज, और ये log x प्लस 5 नीचे आ जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको इसका y इधर लेके जाना है और इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू, जो भी आपके पास y टर्म गिवन थी, y मेरे पास क्या थी, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर क्यूब, और x प्लस 5 की पावर 4, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा था, वहां से हमारे पास वहां से टर्म निकल के आई थी 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 एंड प्लस 4 अपॉन में x प्लस 5। तो बेसिकली आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई, या मैं कहूं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इनका एलसीएम लेते हुए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहां हमारे सामने गिवन है कि x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x गिवन है, और यहाँ x की पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स गिवन है। यहाँ log की कंपल्सन है और एडिशन का साइन है, तो दो टर्म्स में टूटेगा, इसीलिए हमें पहले लेट करना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू u प्लस v, और इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मेरे पास होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लाइट कर सकता हूं, और अब u को मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा। u क्या है मेरे पास, x प्लस में 1 बाय एक्स की पावर x। तो बेसिकली अब मुझे log लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल टर्म है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मुझे करना पड़ेगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ बोथ साइड में log टेक कर लिया, तो यहाँ तो हो गया log u इज इक्वल्स टू, ये जो भी पावर थी वो आगे आ जाएगी, एंड log के साथ जो भी बेस में था, जो भी कंप्लीट बेस है, वो पूरा एंगल बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। इस तरीके से ये फंक्शन हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ log u का हो जाएगा 1 बाई u, और u का होगा du बाई dx इक्वल्स टू में। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो फंक्शन है, एक x है और एक पूरा ये log का टर्म, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल। एक बार x एज इट इज, और फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई एक्स, और प्लस में एक बार log और x प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव। अब बेसिकली यहाँ आ चुका है du बाई dx
और ये u उधर जाकर के कम कर रहा है, और यहाँ पर x और इनटू में हमारे पास यहाँ से देखिए टर्म क्या आ चुकी है। बेसिकली क्या हुआ है, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड का x ऊपर जाकर यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लस में log x प्लस 1/x। इस तरीके से अब इस u की वैल्यू को भी पुट कर दीजिए। तो u की वैल्यू बेसिकली मेरे पास ठीक है, यहाँ थी मेरे पास u की वैल्यू जो कि है x प्लस में 1/x की पावर x, और अंदर मेरे पास ये x और ये x मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास बना एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड प्लस में मैं इधर लिख सकता हूँ log और x प्लस 1/x। तो बेसिकली ये मेरा आ चुका है सिर्फ du/dx, जिसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। अभी मेरे पास सिर्फ u की वैल्यू आई है, मतलब सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू आई है। अब मुझे v की मदद से इस dv/dx को निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है और मेरा dy/dx आ जाएगा। अब v की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस 1/x। अब यहाँ हमें ये v की वैल्यू मिल रही है, अब यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा log को टेक करूंगा। तो मैंने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहाँ पर दोनों तरफ log जब हमने लगा दिया तो हमें यहाँ पर मिलता है log v, और इज इक्वल्स टू जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी 1 प्लस 1/x, और log एज इट इज रखते हुए जो भी बेस में था वो इसका एंगल बन जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, तो मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मेरे पास log v का तो आ जाएगा 1/v और v का आ जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू में, यहाँ मैंने देखा दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फंक्शन। तो मैंने क्या किया, एक बार इस फंक्शन को एज इट इज रखते हुए log वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट किया, log x का हो जाएगा 1/x, और प्लस में एक बार log x को एज इट इज रखते हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, 1 का हो जाएगा 0, और आपको मैंने कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना डायरेक्टली पहले बताया हुआ है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। बेसिकली होता क्या है, जो भी पावर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुई, यहाँ 1 पावर है तो 1 into 1, साइन चेंज हो जाता है ऊपर का और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब क्वोशिएंट रूल लगाने का बड़ा मेथड अप्लाई ना ही करे तो बढ़िया है, तभी आपका जो सॉल्यूशन है वो लिमिट टाइम के अंदर सॉल्व हो पाएगा। अब dv/dx और ये v उधर चला जाएगा तो v हमारे पास यहाँ बन चुका है x की पावर 1 प्लस 1/x, और अंदर हमारे पास आ चुका है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस में 1/x का स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा log x अपॉन में x स्क्वायर। तो बेसिकली ये टर्म मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं इधर x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब मैं इन सबको सेम एलसीएम में है तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ dv/dx मेरे पास आ चुका है फाइनली कि x की पावर 1 प्लस 1/x एंड ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। मैंने अब सिंपली क्या करना है कि यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मैंने कहा पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें इक्वेशन सेकेंड और थर्ड रखनी है। इक्वेशन फर्स्ट जो कि मेरे पास है dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। अब मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, तो du/dx मेरे पास एग्जैक्टली क्या आ चुका था, जो कि था x प्लस में 1/x की पावर x, एंड ब्रैकेट में मैं बोल सकता था कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का log x प्लस में 1/x। इस तरीके से मेरे पास ये टर्म आ चुकी थी, एंड प्लस में मुझे लिखना है dv/dx जो कि यहां से निकला है, जो कि कितना है x की पावर 1 प्लस 1/x
और अंदर मेरे पास आ चुका है x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसी के साथ मेरे पास ये dy बाई डी एक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है, मैंने इसको ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1 बाय एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इसको लेट करना पड़ेगा कि y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। जब भी मैं इसे लेट करूंगा, अब मुझे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फॉर दिस टर्म। तो ये हो जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको मुझे इक्वेशन फर्स्ट नेम देना पड़ता है। अब u की जो वैल्यू है उसको सेपरेट सॉल्व करके du बाई डी एक्स निकालना है और v को सेपरेट सॉल्व करके dv बाई डी एक्स निकालना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ u क्या है, u है मेरे पास x प्लस में 1 बाय एक्स की पावर x। अब देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो विदाउट लॉग इसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, तो हमें यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा। और मैंने इधर क्या किया कि टेक लॉग बोथ साइड मैंने यहाँ पर लॉग लगा दिया। तो इधर तो मेरे पास हो चुका है लॉग u और यहाँ जो भी पावर थी पावर आगे आ जाएगी और जो भी बेस में था वो बन जाएगा लॉग का एंगल। तो यहाँ हो गया x प्लस 1 बाय एक्स। अब बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। log u का तो हो जाएगा log का पहले 1 बाई यू और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू में x एज इट इज पहले log का होगा, इस log का करूंगा तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई एक्स। ये सिर्फ इस log का था। अब इसके एंगल का होगा, जब एंगल का होगा तो देखिए x का तो बन जाएगा 1 और 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। बेसिकली हमने सीखा हुआ है ऋषभ्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऋषभ्स रूल के अकॉर्डिंग कि जो एक कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल हो तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये पहले x रख के हमने log का कर लिया है। अब प्लस में एक बार log x प्लस 1 बाय एक्स को एज इट इज रखते हुए इस x का करेंगे जो कि हो जाएगा 1। अब मेरे पास आ चुका है du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा पार्ट बन जाएगा बेस में। मतलब यहां देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर हो चुका है प्लस 1 नीचे और ये x ऊपर चला गया और ये x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन चुके हैं एक्स स्क्वायर। और यहां से क्या आता है माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और इधर से आ रहा है प्लस का लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली सिर्फ u की टर्म को यहां पर रख देना है। u की टर्म एग्जैक्टली क्या थी, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर x और इनटू में यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव होके यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में लॉग x प्लस में 1 बाय एक्स। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है du बाई डी एक्स का, जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा काम है इस v को सॉल्व करना, जो की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। मतलब v की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x की पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स। मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली log लगा लिया तो मेरे पास हो क्या जाएगा कि log v इज इक्वल्स टू ये जो भी एंगल है ये आगे आ जाएगा और जो भी बेस था वो बन जाएगा log का एंगल। अब मुझे सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि log v का हो जाएगा 1 बाय v इंटू में v का dv बाय dx इक्वल्स टू में इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्रोडक्ट रूल और 1 प्लस 1 बाय एक्स को एज इट इज रखते हुए log x को करूंगा
तो 1/x और प्लस में एक बार log x को एज इट इज रखते हुए इसका करूंगा तो 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1 में एक्स स्क्वायर। 1/x का हमने करना सीखा है, जो भी पावर होगी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी यहाँ साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाएगी। उसी बेसिस पर हमने यहाँ पर कर दिया। तो फाइनली dv/dx जो मेरे पास वैल्यू है वो आ चुकी है। ये v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर मेरे पास रह जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो x + 1 में x इनटू में 1/x और यहां से प्लस माइनस माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली यहां मैं देख पाऊंगा कि यहां हो चुका है बेस सेम दोनों का, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं dv/dx मेरे पास फाइनल आ चुका है। v की वैल्यू यहां पुट कर दी जाएगी जो कि है x की पावर 1 + 1/x और अंदर रह जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन x + 1 और माइनस का log x और डिवाइडेड बाय यहां से भी एक्स स्क्वायर आ चुका था और यहां से भी एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। इसी बेस पर हमें क्या करना होगा, अब अपना आंसर देना होगा। मैंने कहा पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx और आपके पास dy/dx एज इट इज, du/dx आपने अभी सॉल्व कर लिया था जो कि आ चुका है x + 1/x की पावर x और ब्रैकेट में x² - 1 अपॉन में x² + 1 एंड प्लस का log और x + 1/x। ये आ चुका आपके पास du/dx और इसमें ऐड हो जाएगा dv/dx जो कि यहाँ निकला हुआ है। हमने रखा x की पावर 1 + 1/x एंड ब्रैकेट में x + 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। दैट्स इट। ये आ चुका है आपके पास फाइनल आंसर। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए डिफरेंशिएट करना है इन वैल्यूज को, हमें यहां पर भी पता है, साफ साफ दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ u + v ले लेता हूं और मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड इसी बेसिस पर अब मैंने लिया u को। u है मेरा log x की पावर x। अब आप देखिए जब आप टेक करेंगे log तो क्या होगा, u तो बन जाएगा log u और जो भी पावर है वो आ जाएगी आगे और log के साथ जो भी बेस में था वो बन जाएगा एंगल जो कि खुद एक log x है। अब हमें सिंपली इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर log u का तो बन जाएगा 1/u एंड इनटू में du/dx और इक्वल्स टू में एक बार x एज इट इज log x का, तो पहले इस log का होगा जो कि होगा 1/log x, फिर एंगल में आएंगे तो इस log का होगा जो कि होगा अगेन 1/x और प्लस में हमारे पास आ जाएगा अब एक बार log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां से du/dx की वैल्यू मेरे पास निकलती है और u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से x से x रिमूव हो जाएगा, यहां बचेगा 1/log x और प्लस में log x। अब यहां u की वैल्यू पुट कर दी जाएगी जो कि क्या थी हमारे पास, यहां से निकलती है कि log x की पावर x और 1/log x प्लस में log एंगल में log x। तो बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब हमें इससे आगे का करना है। चलिए देखिए, v की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है x और उसकी पावर log x। अब हमें यहां पर क्या करना है, टेक log
जैसे ही मैं लॉग लगाऊंगा तो यहां पर v का तो हो जाएगा क्या, log v, और जो x की पावर log x था उनमें से log x आगे आ जाएगा और log जो भी बेस था वो बन जाएगा एंगल। तो यहां पर मेरे पास कुछ इस तरीके की टर्म नजर आएगी। मैंने कहा अब इसका कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू में यहाँ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार log x एज इट इज इनटू में दूसरे log x का प्लस पहला log x का डिफरेंशिएशन और दूसरा log x एज इट इज। यहां मैं लिख सकता हूं dv/dx इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई में और यहां होगा log x डिवाइडेड बाय x प्लस में यहां पर भी हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय x। अब इसको मैं लिख सकता हूं v की वैल्यू जो कि मेरे पास ऑलरेडी कितने की बनती कि x की पावर log x और यहां आ चुका है 2 log x डिवाइडेड बाय x। ये आ चुका है मेरे पास dv/dx का डिफरेंशिएशन। अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दिया और मैंने कहा पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मुझे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को पुट करना होगा। जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरे पास dy/dx निकल के आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मतलब du/dx जो बेसिकली मेरे पास आ चुका था। du/dx मेरे पास कितना था, log x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x इनटू में log x, मैंने डायरेक्टली इनका एलसीएम कर लिया है, डिवाइडेड बाय log x। ये आ चुका है du/dx और इसमें प्लस कर दिया जाएगा dv/dx जो कि है x log x और यहां पर 2 log x डिवाइडेड बाय x। इसी के साथ ये डिफरेंशिएशन भी हो चुका है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर गिवन है डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि y इक्वल्स टू u प्लस v मान लिया गया। इसको करना पड़ता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू में u बन जाएगा du/dx और प्लस में v बन जाएगा dv/dx। ये बनी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर एक बार u को पुट करना है जो कि है sin x की पावर x। जैसे मैंने लिया अब मुझे करना पड़ेगा टेक log लगाते ही यहां हो जाएगा log u इक्वल्स टू में ये पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log sin x। सिंपली इसका डिफरेंशिएट होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन के निकलेगी कि log u का हो जाएगा 1/u इनटू में u का हो जाएगा du/dx इक्वल्स टू में x एज इट इज, एक बार log sin x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/sin x इनटू में sin x का हो जाएगा cos x और एक बार प्लस log sin x एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन 1। अब हमारे पास du/dx की वैल्यू आ चुकी है जिसे मैं u इधर ले जाके लिखूं तो यहां लिख सकता हूं x cot x मतलब cos बाय sin cot x होता है और प्लस में log sin x। यहां पर u की वैल्यू को भी पुट कर दिया जाए तो ये बनता है sin x की पावर x और x cot x प्लस में log sin x। ये मेरे पास सिर्फ du/dx की वैल्यू आ गई जिसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, इस v की वैल्यू जो कि है साइन इनवर्स रूट x को सॉल्व करना है और उसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो v की वैल्यू मेरे पास फाइनली है साइन इनवर्स रूट x। मैंने कहा अगर यहाँ आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू में आपको याद होगा साइन इनवर्स
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ जो भी एंगल है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 1 में अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, जो कि एक एक्स ही होता है। तो ये आ गई इक्वेशन थर्ड मेरे पास। अब मुझे सिंपली पुट करना है इक्वेशन सेकेंड को एंड इक्वेशन थर्ड को इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही मैं करूंगा अपनी इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जो कि थी du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स, तो यहाँ पर du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी और du बाई डी एक्स एग्जैक्टली मेरे पास पीछे आ चुका है, जो कि कितना है साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में x cot x प्लस log sin x, और इसमें प्लस कर दिया जाएगा dv बाई डी एक्स जो कि ये रहा क्या है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ चुकी है। आई होप दिस विल क्लियर। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। यहां हमें गिवन है x की पावर sin x और sin x की पावर cos x। मैंने यहाँ पर अगेन y इज इक्वल्स टू u प्लस v ले लिया और क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में इस u को मैं लिख सकता हूँ du बाई डी एक्स और इस v को लिख सकता हूँ dv बाई डी एक्स। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे करना क्या है, बारी बारी इनको सॉल्व करना है। एक बार u की वैल्यू को हमने उठा लिया जो कि x की पावर है sin x। यहां दिखता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log ही लगाना पड़ेगा, टेक log ले लिया हमने। तो यहां आ गया log u इज इक्वल्स टू जो भी पावर है आगे आ जाएगी और जो भी बेस है वो बन जाएगा एंगल बेसिकली। अब यहाँ पर इनका डिफरेंशिएट होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं इनका डिफरेंशिएशन करूंगा तो log u का तो बन जाएगा 1 बाई u और u का बन जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू में यहाँ देखिए दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा sin x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन। फाइनली du बाई डी एक्स में मैं कहूंगा u की वैल्यू उधर चलेगी जिसे मैं डायरेक्ट पुट भी करता हूँ तो x की पावर sin x हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाई x और प्लस में log x इंटू cos x। तो ये मेरे पास du बाई डी एक्स आ चुका है। अब मुझे सिंपली v की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ये तो थी मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे यहाँ पर sin x की पावर cos x मतलब v इज इक्वल्स टू जो कि sin x की पावर cos x है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ भी दिखता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक करना पड़ेगा log। जैसे ही करूंगा तो यहाँ हो जाएगा dv बाई यहाँ हो जाएगा log v और यहाँ जो भी पावर है वो आ जाएगी आगे और log के साथ जो भी यहाँ बेस में था वो बनेगा एंगल। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा log v का तो हो जाएगा 1 बाई v और v का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में मैं यहाँ कहूंगा cos x एज इट इज और एक बार log sin x का डिफरेंशिएशन। तो log का होगा पहले 1 बाय sin x और इस sin x का होगा जो कि हो जाता है cos x। क्लियर है। अब यहाँ cos एज इट इज रख के log का हो गया प्लस में log sin x एज इट इज रख के एक बार हमें करना पड़ेगा cos x का जो कि होता है माइनस का sin x। अब बेसिकली dv बाय dx की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ देखिए यहाँ हो चुका है cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x प्लस में मैं या फिर इस माइनस साइन को आगे ले लेता हूं तो माइनस का sin x इंटू में log sin x। अब हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ चुका है v का और v की वैल्यू हमारे पास क्या है sin x की पावर cos x। मैं यहाँ पर sin x की पावर को cos x रख देता हूं और साथ ही साथ देखिए cos बाय sin को मैं लिख सकता हूं cot x और एक cos x एज इट इज, आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और माइनस का sin x log एंगल में sin x
बेसिकली ये मेरा डिफरेंशिएशन आ चुका है, जिसको मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। ये आ चुका है मेरा dv/dx। अब मुझे करना क्या है कि मुझे निकालना है dy/dx। तो मैंने कहा पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, जो कि क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस में dv/dx। तो यहाँ पर du/dx जो कि हमारी वैल्यू निकल चुकी थी du/dx की x की पावर sin x, x की पावर sin x और ब्रैकेट में sin x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू cos x। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन था du/dx का। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसमें दूसरा वाला डिफरेंशिएशन जो dv/dx से निकला है उसे सिंपली पुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें ऐड कर दिया ये डिफरेंशिएशन, जो कि क्या था, sin x की पावर cos x और इनटू में cos x इंटू cot x माइनस में sin x log sin x। तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ चुका है, जो कि dy/dx है। आई होप दिस विल क्लियर। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमारे सामने x की पावर में x cos x और प्लस में x² + 1 अपॉन में x² -1। हमने क्या किया, यहाँ पर y को ले लिया। y क्या आ चुका है हमारे पास, u + p। तो अब क्या किया जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा dy/dx और यहाँ क्या आ जाएगा, du/dx प्लस dv/dx, जो कि मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब मुझे पता है यहाँ u की वैल्यू है x की पावर x cos x। मैंने यहाँ पर क्या करना है, टेक लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल में है। तो यहाँ तो आ जाएगा log u और यहाँ क्या आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और जो भी बेस था वो log का एंगल बन जाएगा। अब मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाएगा, log u का हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x है, एक cos x और एक log x। तो किस तरीके से करते हैं हम तीन फंक्शंस का, एक बार x एज इट इज और cos x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन, प्लस एक बार x log x एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन, एक बार log x और cos x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन। अब मेरे पास फाइनली du/dx की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं u उधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि क्या है, x की पावर x cos x, तो अंदर बनता है, इसको इससे कैंसिल करने पर cos x और यहां से माइनस का x sin x log x और प्लस का log x इंटू cos x। ये टर्म मेरे पास आ चुकी है du/dx की, जिसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिया। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ v की वैल्यू को निकालना है और उससे इक्वेशन थर्ड बनानी है। मैंने क्या किया, v जो कि मेरे पास कितना गिवन था, x² + 1 अपॉन में x² -1। मैंने यहाँ पर इस v के अंदर डायरेक्ट लॉग लगा लिया, या लॉग नहीं भी चाहो तो आप अपना काम इजीली कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यह न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रूल भी तो अप्लाई हो रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो v तो हो जाएगा dv/dx और यहाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि x² + 1 था, तो x² का 2x प्लस एज इट इज 1, एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 0, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज,
डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 2x माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो dv बाय dx जो है मेरा वो बन चुका है बेसिकली कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x और यहाँ पर भी माइनस में 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ काफी चीजें सॉल्व हो रही है। तो हमने इसको क्या लिखा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर जो कि 2x क्यूब बनेगा पॉजिटिव का और यहाँ से बनेगा 2x क्यूब नेगेटिव का। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस का 2x और यहाँ से भी माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x और होल डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बनती है मेरी इक्वेशन थर्ड। अब मुझे इस इक्वेशन थर्ड को और सेकेंड को अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना होगा। तो कैसी दिखेगी कि पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स जो गिवन था, जिसमें du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स था, उसको मैं लिख सकता हूँ du बाई डी एक्स। और du बाई डी एक्स मेरे पास एग्जैक्टली क्या आ चुका है कि x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x log x, cos x माइनस x sin x log x एंड प्लस में cos x इंटू log x। क्लियर? ये है du बाई डी एक्स और इसमें प्लस करना है dv बाई डी एक्स जो कि ये रहा। तो मैं इधर कर सकता हूं कि माइनस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप दिस विल क्लियर। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए, यहां हमें गिवन है x cos x की पावर x और प्लस में x sin x की पावर 1 बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा? करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें y इक्वल्स टू u प्लस वी लेट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स और ये बनती है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। मैंने अब क्या किया, u की वैल्यू को लिया। u क्या था, x cos x की पावर x। अब मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि टेक करना है log को। मैंने जैसे ही log लगाया तो ये तो हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x आगे आ जाएगा और जो भी बेस है वो पूरा एंगल बन जाएगा log का, x cos x। क्लियर है? अब मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट होगा तो ये वैल्यू log u बन जाएगी 1 बाई u और du बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में x log x cos x बनेगा कि एक बार x एज इट इज और इस log x cos x का तो पहले log का होगा जिसमें x cos x नीचे आ जाएगा, इनटू में x cos x का होगा तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक बार x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन और प्लस एक बार cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। ये था आपका जब x एज इट इज रहा और log x cos x का हुआ। अब इसमें प्लस करेंगे जब एक बार log x cos x एज इट इज रहेगा और x का होगा 1। तो बेसिकली मेरे पास टर्म बनती है du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ इससे ये वैल्यू हुई कैंसिल और यहां से क्या निकल के आता है कि cos x माइनस में x sin x डिवाइडेड बाय cos x और प्लस में log x cos x और यहां पर बाहर u आके डिवाइड से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। u की वैल्यू पुट करते ही x cos x की पावर x ब्रैकेट में cos x माइनस
एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस में लॉग और एंगल एक्स कॉस एक्स। ये बेसिकली बन चुकी है मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन थर्ड निकालनी है, मतलब dv बाई डी एक्स निकालना है इस v की मदद से। तो v हमारे पास क्या है, x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। v है हमारे पास x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। हमने यहाँ पर क्या किया, टेक कर लिया लॉग, करना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो यहाँ हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू, जो भी पावर थी वो आगे आ जाएगी और log के साथ ये पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने सिंपल डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो हो जाएगा log v का 1 बाय v और v का हो जाएगा dv बाय dx इक्वल्स टू एक बार 1 बाय x एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन में x साइन x इनटू में एक बार एंगल का जब होगा तो x इंटू साइन एक्स का होगा। इसमें हमें पहले x एज इट इज रख के साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस में साइन x एज इट इज रख के x का डिफरेंशिएशन करना है। ये हुआ 1 बाय एक्स एज इट इज रख के सिर्फ log का डिफरेंशिएशन, प्लस एक बार log x साइन x एज इट इज रखते हुए इस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन। और देखिए कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल आ चुका है, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो dv बाई dx जो मेरे पास है वो आ चुका है, ये v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वैल्यू है x साइन x की पावर 1 बाय एक्स, और अंदर आ चुका है मेरे पास, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और माइनस में देख पा रहे हैं आप लोग ये माइनस में है, माइनस में 1 log x साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये है मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे बस ये दोनों इक्वेशंस जो सेकेंड और थर्ड है वो पुट करनी है अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि क्या थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स, जिसमें ऐड कर दिया जाएगा dv बाई डी एक्स। ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर du बाई डी एक्स हमने पहले पीछे निकाल लिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, du बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास x cos x की पावर x cos x की पावर x, और अंदर जब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलता है cos x माइनस x साइन x, cos x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और इधर मिलता है प्लस का log x cos x और ब्रैकेट क्लोज। इसी के साथ ये du बाई डी एक्स हुआ, जिसमें प्लस कर दिया जाएगा dv बाई डी एक्स, जो कि क्या है x साइन x की पावर 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में क्या है x cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर साइन x, और माइनस में log x साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को।